नमस्कार दोस्तों, जस्ट कुछ देर पहले आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा देश को संबोधन दिया गया है रिलेटेड टू कोविड। यहां पर आप देख सकते हो कि करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास एक ट्वीट आता है पीएमओ से और बोला जाता है कि 15 मिनट के अंदर नरेंद्र मोदी जी देश को संबोधित करेंगे। और इसको देखते हुए यहां पर आप देख सकते हो कि आज 25 ऑफ दिसंबर है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मतिथि है और इसके साथ साथ क्रिसमस हॉलीडे है। इसी को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिया है और मैं चाहता था कि आज आपको इसके बारे में बताया जाए। और इसी को लेकर आप कह सकते हो कोविड से रिलेटेड जो चिंताएं बढ़ रही हैं, ओमिक्रॉन से रिलेटेड जो चिंताएं बढ़ती जा रही हैं पूरे विश्व भर में। भारत में तो अभी बहुत ज्यादा केसेस, मैं ये नहीं कहूंगा कि आए हैं, लेकिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में भी आशंका थी कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, सरकार क्या इस चीज को लेकर प्रिपेयर है कि नहीं। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि आश्वासन देने के लिए देश को, साथ ही साथ यहां पर जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वैक्सीन से रिलेटेड, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा क्या लिया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यहां पर करंट सिचुएशन को लेकर क्या बोला गया है। देखिए, उन्होंने ये कहा कि एज वी मूव टुवर्ड्स 2022, जैसे हम 2022 में एंटर कर रहे हैं एक हफ्ते के अंदर, पूरे विश्व भर में यहां पर जो ओमिक्रॉन का थ्रेट है वो बढ़ रहा है और इसको देखते हुए हमें यहां पर थोड़ा सचेत रहना चाहिए। जहां तक देश के प्रिपेयर्डनेस की बात है तो आप देख सकते हो उनके द्वारा बताया गया कि 18 लाख से ज्यादा जो बेड हैं वो अवेलेबल हैं देश के अंदर, हॉस्पिटल बेड की मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हैं उनकी संख्या 5 लाख के आसपास देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको याद होगा सेकेंड कोविड जो वेव आया था उसके दौरान बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट्स बनाए गए थे, तो आज के डेट में करीब 3000 ऑक्सीजन प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि फंक्शनल हैं। इसके अलावा 1.4 लाख आईसीयू बेड्स भी आपको देखने को मिलेगा। 90,000 से ज्यादा जो पेडियाट्रिक आईसीयू और नॉन आईसीयू बेड्स हैं वो भी देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली उनका यह कहना था कि देश इस समय जो ज्यादा से ज्यादा कर सकता है हॉस्पिटल के मामले में, हेल्थ के मामले में, वो हमने कोशिश की है करने की। इसके अलावा आप देख सकते हो उनके द्वारा बताया गया कि वैक्सीनेशन की जहां तक बात है 61% से ज्यादा जनसंख्या हमारी फुल्ली वैक्सीनेटेड है, दोनों डोज ले चुकी है और 90% से ज्यादा जनसंख्या हमारी एटलीस्ट जो पहला डोज होता है उसको लिया हुआ है। और यहां पर वो यही कह रहे हैं कि जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है वो लगातार चेक कर रही है कि ओमिक्रॉन का खतरा कितना है और उसके हिसाब से जो भी कदम लेना है देश के अंदर लिया जाएगा। ऑलरेडी आपको पता है कि कुछ राज्यों में जैसे दिल्ली हो गया, वहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है। अब मैं आता हूं कि जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया दैट इज वैक्सीनेशन से रिलेटेड। आपको पता होगा कि बच्चों को अभी तक वैक्सीन नहीं मिली है, मतलब 18 वर्ष के नीचे अगर आपकी आयु है तो वैक्सीन नहीं दिया गया है। तो यहां पर बोला गया है कि 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको यहां पर वैक्सीन दिया जाएगा। तो अब 15 से 18 वर्ष के जितने भी लोग हैं अब उनको वैक्सीनेशन देना स्टार्ट किया जाएगा फ्रॉम 3 जनवरी। तो ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन और इसकी वजह से बताया जा रहा है कि जो एजुकेशन इंपैक्ट हुआ है बच्चों का उसके ऊपर कहीं ना कहीं अब उसको नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, ये डिसीजन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आज ही मैं बता दूं कि जो कोवैक्सीन है जो कि भारत बायोटेक के द्वारा देश के अंदर ही बनाया जा रहा है उसको ऑलरेडी इमरजेंसी यूज जो नोटिफिकेशन है वो दे दिया गया है और यहां पर 12 से 18 वर्ष के आयु के जितने बच्चे हैं उनको वैक्सीन लग सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये इमरजेंसी यूज दिया गया है। अब डिसीजन डिपेंड करता है सरकार के ऊपर कि सरकार क्या 12 वर्ष के ऊपर लगाना चाहती है, 15 वर्ष के ऊपर। तो आज अभी के लिए तो यही बोला गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा कि 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच के आयु के जितने भी बच्चे हैं उनको ही वैक्सीन दिया जाएगा। जैसे आपको याद होगा स्टार्टिंग में जब वैक्सीन कम था तो उस समय यहां पर क्या डिसीजन लिया गया कि जो 60 ईयर्स के ऊपर के लोग हैं उनको दिया जाएगा, फिर 45 ईयर्स के। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए अभी एज ब्रैकेट के हिसाब से दिया जा रहा है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो भारत बायोटेक का कोवैक्सीन जो नॉर्मल सभी को लग रहा है वही वैक्सीन लगेगा। अब ये कोवैक्सीन दूसरा कैंडिडेट बन गया है बच्चों के लिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा जाइडस कैडिला का जो डीएनए कोविड-19 वैक्सीन है उसको भी ड्रग रेगुलेटर के द्वारा अप्रूवल दिया जा चुका है, तो उसको भी 12 वर्ष के ऊपर लग सकता है। लेकिन अभी के लिए सरकार ने डिसाइड किया है कि 15 से 18 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को ही वैक्सीन दिया जाएगा। अब हो सकता है आगे चलकर 1-2 महीने के अंदर यहां पर सरकार 12 वर्ष के ऊपर के बच्चों को कर दे और फिर धीरे धीरे जैसे रिजल्ट आएगा, यहां पर टेस्टिंग वगैरह चलेगी, उसके हिसाब से बाकी के जो 12 वर्ष के कम के उम्र के बच्चे हैं उनको भी दिया जा सकता है। वैसे मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी है उन्होंने 12 अक्टूबर को इसी साल
जो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का अप्रूवल दिया था कोवैक्सीन को, वो 2 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए था। मतलब 2 वर्ष से ही आप उसको ले सकते हो, लेकिन अभी के लिए सरकार कह रही है कि नहीं, हम 15 से 18 वर्ष के लिए देंगे। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया। दूसरा जो बहुत बड़ा डिसीजन है मैं कहूंगा वो है बूस्टर डोज को लेकर, और मैं भी इसको लेकर कई बार आपको वीडियो में चर्चा किया हूं और ये भी कहा है कि सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो अब इसके लिए सरकार ये कर रही है कि सबसे पहले जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको यहां पर प्रिकॉशनरी डोज दिया जाएगा। आप देखिए, प्रिकॉशनरी डोज ऐसा कोई अलग से डोज है तो नहीं, बट आई डू थिंक कि ये आपका जो बूस्टर डोज है, जो एडिशनल डोज की हम बात कर रहे हैं ना, जो एक्स्ट्रा डोज ताकि ओमिक्रॉन हो, जो एंटीबॉडी क्रिएट होती है हमारे बॉडी के अंदर 2 डोज लेने से, उसको फर्दर एक प्रकार से पुश मिल सके, हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी लगातार बनी रहे, इसके लिए यहां पर प्रिकॉशनरी डोज का नाम दिया गया। और ये 10 जनवरी से जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको ये दिया जाएगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि 60 वर्ष के ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको भी ये बूस्टर डोज दिया जाएगा, लेकिन ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर्स। मतलब कि उन लोगों को जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे कि यहां पर कोई ऑलरेडी प्रॉब्लम है, हार्ट के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट है, कोई ना कोई दिक्कत है, जिसकी वजह से अब होता क्या है ना कि जब किसी को इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको इम्यूनिटी कम हो जाती है। भले ही आपने दोनों डोज लिया होगा वैक्सीन का, जरूरी नहीं है कि उन लोगों के अंदर यहां पर एंटीबॉडी क्रिएट हुआ। तो यहां पर डॉक्टर जांच करेगा 60 वर्ष के ऊपर के लोगों की कि क्या उनको बूस्टर डोज की आवश्यकता है। अगर वो रिकमेंड करेंगे तब यहां पर ऑप्शनल तौर पर उनको भी 60 वर्ष के आयु के ऊपर के लोगों को भी ये वैक्सीन दिया जा सकता है। ये भी आपका 10 जनवरी से ही दिया जाएगा। तो दोनों की ही बात यहां पर कही जा रही है। अब देखते हैं आगे चलकर किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं ये। लेकिन जाने से पहले यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर बार बार यही कह रहे थे कि हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। हम न्यू ईयर की जो खुशी है उसको तो मनाएं साथ साथ, लेकिन साथ ही साथ केयरफुल रहें, क्योंकि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो बहुत ही ज्यादा कंटीजियस है। मतलब कि डेल्टा के मुकाबले कई गुना ज्यादा तेजी से ये फैलता है। अब देखिए, यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओमिक्रॉन होने से लोगों की बहुत बड़ी जान जा रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब आप खुद सोच के देखो, अगर ओमिक्रॉन बड़े पॉपुलेशन को कवर करेगा तो भले ही यहां पर मोर्टेलिटी रेट कम ही क्यों ना हो, उसके बावजूद भी आप कह सकते हो कि वहां पर प्रॉब्लम हो सकता है, ज्यादा लोग संख्या में आपको जो है मृत्यु हो सकती है। तो इसी को ध्यान रखना है। वी हैव टू नॉट पैनिक बट बी केयरफुल एंड अलर्ट। इसके अलावा मास्क पहनना है, हैंड वॉश करना है, ये सारी चीजें करनी है। और पीएम मोदी ने अश्योर किया सभी सिटीजन्स को कि यहां पर जो भी इंफेक्शन का खतरा बढ़ रहा है हम उसको लेकर पूरा प्रिकॉशंस कर रहे हैं। तो ये पूरा एड्रेस था। आई होप कि हर एक चीज अब आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले, क्योंकि हम डिजीजेस की बात कर रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हो मलेरिया और काला आजार ये किस चीज की वजह से होता है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।